71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253, और सेकेंड हो गया हमारे पास 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। अब एलिमिनेशन मेथड होता है ना, तो इसमें गुना किससे करेगा तुम? पहिलका वाले में अगर 30 हम लोग को y गायब करना है तो 71 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। तुम्हारा एक को क्वेश्चन 10-15 मिनट खा जाएगा। तो उससे बढ़िया क्या करते हैं, इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब 1 + 2 अगर हम लोग करते हैं 1 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253, और ये हो जाएगा 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 108x प्लस 108y इज इक्वल टू 540। ठीक, तो 108 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x प्लस वाई, 540 हुआ। 108 से 540 को काटे कितना बार में? 5 बार में, तो x प्लस वाई आ गया हमारे पास 5। ये इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग a। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253, और 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। ठीक, तो जब माइनस करेंगे तो हम लोग इसको माइनस जब करेंगे तो ये माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34x माइनस 34y इज इक्वल टू माइनस 34। तो x माइनस वाई आ जाएगा हमारे पास -1, इसको b मान लेंगे। अब x प्लस वाई जो है वो हमारे पास 5 है, और x माइनस वाई जो है वो -1 है। जोड़ेंगे इसको तो ये ख़त्म, ये हो गया 2x हो गया हमारे पास 4 के बराबर। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और x में कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो y का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इतना आसान इक्वेशन है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि अगर मतलब मान लो हम लोग को सॉल्व करने के लिए दे दे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अलग अलग आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को अगर अलग अलग मेथड से बनाया जाए तो कैसे बनेगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें अलग अलग मेथड। पहला मेथड जो हुआ वो हो गया हमारे पास ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जो हुआ, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और सेकेंड हमारे पास दे दिया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इसको हम लोग को ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से है कि अगर हम लोग इसमें y निकालते हैं तो 12 माइनस 3x/2 हो जाएगा, और यहाँ पे y निकालते हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, टेबल, अगर इसका टेबल हम लोग को बनाना हो कि जैसे लाइन, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को x और y का ज़रूरत होता है, एक्सिस का, तो x और y। अगर यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं x के जगह पे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे अगर 2 लेते हैं तो 2 + 1 3। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सॉल्यूशन आ गया। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 दोनों में है कॉमन। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग 4 ले लेते हैं तो 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मान लो हम लोग 3 ले लेते हैं तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट करें? एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना? देखो यहाँ पे 4 लिए, 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, 0/2 कितना हो गया? 0 हो गया।
यहाँ पे अगर 3 लिए तो 3 एक कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 लिख दिए यहाँ पे। अब इसी का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं कि जैसे सब पॉजिटिव में है तो मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक। मान लो इधर एक होगा